चलिए बच्चों, तो आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए किस तरह से गुणनखंड बताने जा रहे हैं जो, ठीक ना। देखिए दो को क्वेश्चन लिए हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए किस तरह से बन रहा है जो। एक पहला नंबर क्वेश्चन आपका ये हो गया, ठीक। और दूसरा ये हो गया। ध्यान दीजिए, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे गुणनखंड, किस तरह से बनाया जाता है, ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक ना। अब देखिए ये कितना है, 8 है, समझ गया ना। अब इसको हमको ऐसा करना है खंड, ऐसा खंड करना है कि जोड़ने घटाने पर, जोड़ या घटा के, समझ रहे हैं, ये जोड़ या घटा के वो कितना लाना है, 8 लाना है, समझ गए ना, क्या लाना है, 8 लाना है। ऐसी अंक को, जिस अंक को हम जोड़ या घटा रहे हैं, घटाकर हमको 8 लाना है, उसी अंक को गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो बताइए किस तरह से इसको हम खंड करें। देखिए 4 यानी आधा आधा इसको हम खंड कर रहे हैं, तो कितना हो गया, 4 चौको 16 हो गया ना, 4 चौको 16 हो गया। लेकिन हमको गुना करके कितना लाना है, 15 लाना है। लेकिन यहाँ आ रहा है 16, लेकिन दोनों के जोड़ रहे तो क्या आ रहा है, जोड़ रहे तो 8 आ रहा है, लेकिन गुना करने पर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। हमको लाना है कितना, 15। समझ गया ना। तो इसी चीज को देखना है हमको, समझ गया ना। अब देखिए यहाँ पर 6 गुना 2 लिख रहे हैं, तो कितना गुना कर दें तो कितना हो गया, 12 हो गया। लेकिन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 8, यानी 8 आ रहा है। जोड़ कर हमको 8 आ रहा है, गुना करके 12 आ रहा है, देखिए नहीं आ रहा है, ठीक ना। अब इसी अंक को सोचना होता है, समझ गया ना। अब चलिए यहाँ पर हम 5 ले लेते हैं और यहाँ 3 ले लेते हैं, ठीक ना। अब दोनों को गुना करिए, गुना कर रहे हैं तो कितना आ गया, 15 आ गया, समझ गया ना। ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो 8 आ गया ना। देख लिए, इसी तरह गुणनखंड बनाया जाता है, समझ गए। अब चलिए, इतना तो आ गया। अब देखना है इसमें क्या, यहाँ लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15, समझ गया ना। अब देखिए अब तो हो गया। अब ये दोनों में से हमको कॉमन छांटना है, क्या करना है, कॉमन छांटना है। कॉमन कौन छटाता है, जो एक तरह के रहता है वही कॉमन छटाता है, समझ गए ना, एक तरह के एक रिकी में रहता है, समझ गए। अब देखिए ये दोनों में क्या है, ये दोनों में एक्स है ना, एक्स। देखिए इसमें 2 गो था तो एगो ले लिए, एगो छोड़ दिए। फिर यहाँ पर देखिए इसमें एगो है ना, तो एगो तो ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया, 5 बच गया। यहाँ क्या हो गया, अब बताइए। अब इसमें से कॉमन क्या ले रहे हैं, इसमें से प्लस भी ले रहे हैं, समझ गए ना। प्लस भी साथ में लिखाता है, याद रखिएगा। इसमें कोई कोई देखिएगा तो नहीं भी लिखा रहेगा, क्योंकि प्लस छुपल रहता है, समझ गया ना, माइनस कभी छुपता नहीं है, समझ गए। तो यहाँ हम क्या ले ले, देखिए इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो यहाँ ले लेते हैं 3, समझ गए। उसके बाद देखिए अब यहाँ क्या बच गया, एक्स, और यहाँ बच गया 5, है ना। अब गुना कीजिएगा 3 में टोटल से तो इतना आ जाएगा, इसमें कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, समझ गए। अब देखिए ये दोनों में क्या देखा जाता है, ये दोनों बराबर है कि नहीं है, तो देखिए दोनों बराबर है, ठीक ना। तो हम उतार लेते हैं एक्स प्लस 5, और इसको उतार लीजिए, है ना। यहाँ क्या हो गया, x + 3, समझ गया ना। अब देखिए आप लोग, बन गया, समझ गया ना। तो आप लोग इस तरह से बनाइए और समझिए, ठीक ना। अब मान लिया कि इसको भी हमको, ये बनाया हुआ गलत है या सही, तो ये दोनों में a + b पर इसको तोड़िएगा ना, बनाइएगा ना, तो आपका इतना चल आएगा, समझ गए। अब देखिए इसमें चलिए, इसमें चलिए आप लोग, देखिए इसमें क्या किया हुआ है जो, सेम उसी तरह करना है, समझ गया ना। अब देखिए कितना होता है, 6, कितना ले लें, 7, है ना। अब देखिए ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना लाना है, गुना करके 42 लाना है, जोड़ने पर 13, देखिए आ रहा है ना। अच्छा को 42, यहाँ जोड़ दिए दोनों के तो कितना आ गया, 13 आ गया। इस तरह से बनाना है, समझना है आपका, समझ गया ना। दोनों को क्या कर दिए, यहाँ गुना किए है ना, और यहाँ जोड़ दिए हैं 13। तो इस तरह समझना है और बनाना है, समझ गया ना। और देखिए इसमें अंक भी आगे रहता है, समझ गया ना। इसमें अंक भी आपको मिल जाएगा कभी कभी, देखिए। चलिए इसी को हम अंक में बना लेते हैं, समझ गया ना। अब यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं, समझ गए। यहाँ 7 लिख देते हैं, यहाँ 6 लिख देते हैं,
समझ गए ना। आपको ये भी बनेगा, देखिए इसमें इससे गुना हो जाता है, 7 को 42 हो गया ना। अब चलिए देखिए इसको बनाते हैं। 6x 6y² प्लस 6y प्लस 7y प्लस 7। समझ गया ना। अब देखिए दोनों में क्या है, 6 है दोनों में, ये दोनों में क्या है, ये दोनों में 7 है, ये दोनों में 6 कॉमन ले आएगा। ठीक, तो यहाँ ले लिए 6y प्लस, क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर वाई हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। कॉमन 1 ना ले आएगा, टोटल तो यहाँ से ये पूरा के पूरा हम उठा के लिए आए, समझ गए ना, पूरा ले आए। तो अगर कोई भी नंबर में अगर 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही ना रहेगा। समझ गए, तो क्या हो गया, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर ही अभी इसमें से सेम कॉमन ले रहे हैं, समझ गए ना। तो यहाँ क्या हो गया, वाई है यहाँ 1 है ना, 1 लेंगे ना जी, तो आप गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा आपका। समझ गए। अब चलिए दोनों में से लिख लीजिए y+1, ये दोनों सेम है ना, यहाँ लिख देंगे 6y+7। समझ गए ना। तो आप लोग इस तरह से समझिए और बनाइए। समझ गए, गुणनखंड इस तरह से बनाइए, समझ गए ना। अब देखिए इसी में रहेगा, यहाँ लिखा हुआ रहेगा x² + 4x+4, तो नहीं, 2 दूना का 4 और 2 2 4 हो जाएगा। इसको बना लीजिए आराम से। फिर यहाँ देखिए आपका यहाँ दिया हुआ रहेगा 6x² + 12x+6। अब इसको नहीं बना सकते हैं, देखिए 6 6 को 36 और 6 12 में 12, 6 से गुना कीजिएगा तो 6 को 36 हो जाएगा, 6 6 जोड़ दीजिएगा तो 12 हो जाएगा। समझ गए ना। तो आप लोग इस तरह से बनाइए और समझिए। देखिए अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग को फिर हम बताएंगे।